हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन के लिए। भाई पवनदीप राजन इस समय है कहाँ कहाँ गुम हो गए हैं मालूम नहीं है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देने की कोशिश करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही फिनाले हुआ, पवनदीप ऑलरेडी हैड हिज ओन असाइनमेंट्स। पहला इंटीग्रेशन था सुपर डांसर और इंडियन आइडल्स का, वहाँ पर थे। उसके बाद ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट में गए, वहाँ पर दिन भर ही वॉज देयर। मीडिया इंटरव्यूज़ भी थे और सर्टनली ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट के अपने इवेंट्स पे भी वो शामिल हुए। उसके बाद वो बॉस्को के स्टूडियो गए जहाँ पर उन्होंने डांस सीखा और उसके बाद राखी के जस्ट एक दिन पहले फ़्लाइट पकड़ के पहुँच गए उत्तराखंड। राखी दिन भर अपनी बहनों के साथ रहे, घर वालों के साथ रहे और उसके बाद, जैसा कि नाम है उनका, प्रकृति के साजन, बिल्कुल वही काम किया। चले गए, प्रकृति में घूम रहे थे। मतलब जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा, वो घर में टिक ही नहीं रहे थे, वो सिर्फ अपने पहाड़ों में थे। वो नदी, झरने, वो सब चीज़ें देखने में लगे हुए थे। इनफैक्ट जब बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और मैंने पूछा था कि क्या मिस कर रहे हैं, तो उनका जवाब यही था, मैं अपने पहाड़, नदी मिस कर रहा हूँ। मैं बहुत समय से वहाँ गया नहीं हूँ। वो जहाँ, जिस नदी में हम सारे दोस्त मिलकर तैरा करते थे, स्विम किया करते थे, मैं वो जगह बहुत मिस कर रहा हूँ। तो वहीं पर गए हुए थे और उसके बाद फिर धीरे धीरे उनके दूसरे काम भी शुरू हो गए हैं। अब इस समय वो लोक सांस्कृतिक कला दर्पण, जो कि एक सांस्कृतिक संस्था है, और वहाँ पर गए थे। वो लोगों से बातचीत की, सभी जो वहाँ पर लोग थे उनके साथ मिलकर डिस्कस किया कि कैसे इस संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए और कैसे पवनदीप राजन एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, ये भी डिस्कशन किया गया। और फिर बाद में केक काटा गया, वहाँ पर उनके जो विक्ट्री है उसे सेलिब्रेट किया गया। बच्चे भी आए थे, सेल्फी खिंचाई। ओवरऑल एक इट वाज अ गुड माहौल, खुशनुमा माहौल जिसे बोलते हैं। इस बीच पवनदीप राजन ने जो एक कुल धरा है, उनकी जो कुल देवी हैं, वहाँ पर जाकर भी दर्शन किए हैं। एक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। जब ही वॉज गोइंग थ्रू द कोविड टाइम, उनके घर वालों ने मन्नत मांगी थी और फिर जब फिनाले आया तब बहुत सारे लोगों ने बात कही, घर वालों ने जाके पूजा की। ऐसा कहते हैं जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो उस मंदिर में जाकर एक बार भगवान के सामने सिर झुकाकर नमन ज़रूर करके आना चाहिए और जिसे बोलते हैं धन्यवाद कहकर आना चाहिए। तो शायद वही काम करने के लिए कुल देवी के मंदिर में गए थे। खैर, ही केम बैक। और अब चूँकि मैं बात कर रही हूँ पवनदीप के सिटी की, टाउन की, सांस्कृतिक धरोहर की, तो क्यों ना आपको पवनदीप के पुराने पिक्चर्स दिखा दूँ। फ्रेंड्स, इस बीच मुझे कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या कपिल शर्मा शो में पवन अरुणिता दिखने वाले हैं। मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि कपिल शर्मा शो का शूट जारी है और इसमें इस बार जो ओलंपिक्स में विमेंस हॉकी टीम और मेंस हॉकी टीम गए थे उसके सदस्यों को बुलाया गया है और वो इस बार मेन मेहमान रहने वाले हैं। और जहाँ तक बात कहूँ पवनदीप की, तो वो कपिल शर्मा शो में बतौर मेहमान जा चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने गाना भी गाया था। लेकिन इस बार अगर वो जाते हैं तो सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर जाएंगे एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट कि कपिल शर्मा शो में पवन अरुणिता इनफैक्ट टॉप 6 को बुलाए तो बहुत मज़ा आएगा देखने में भी, और कितना सॉलिड मोमेंट रहेगा। मतलब ऑर्मैक्स मीडिया के तौर पर जो चार्ट में नंबर 1 है कपिल और चार्ट में नंबर 2 और 3 है यानी पवन अरुणिता, वो तीनों आपस में एक साथ बैठे हुए होंगे, क्या नज़ारा होगा। आप ये नज़ारा देखने में कितने एक्साइटेड हैं, लिख कर बताइए, क्या पता बात सच हो जाए। जय हिंद।